है, क्वालिफाई किया है, बताता है हमें कौन से चॉकलेट्स हमने खाई है, जो दिए गए चॉकलेट्स वही हमने खाए हैं, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगर ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इतना समझ आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है दे हैव वॉन्डेड एन इंडियन सोल्जर। उन्होंने किसको घायल किया? एक हिंदुस्तानी इंडियन सोल्जर को, सिपाही को। तो इसमें हम ये वाला भी हम तोड़ेंगे अलग अलग। दे हैव, काम किसने किया? दे, उन्होंने काम किया है, यानी कि दे सब्जेक्ट है इसमें, दे सब्जेक्ट है। हैव फिर हैव, हैज, हैड ऑक्सिलरी का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये कैसे हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो ये फिर वॉन्टेड फार्मस अपनी चेंज करता है, वॉन्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वर्ब है, मेन वर्ब है, हो गया। अगर मेन वर्ब है उससे पहले ऑक्सिलरी का इस्तेमाल होता है, तो हो गया हैव ऑक्सिलरी। इतना आपको समझ आ गया होगा। दे भी हमने अलग किया है, दे यानी कि सब्जेक्ट, उन्होंने काम किया है। हैव को भी अलग किया है हमने, हेल्पिंग वर्ब। वांटेड को हमने बोला है कि ये मेन वर्ब है। अब रहा सवाल ये एन, आपको पता ही है, ये फिर से आर्टिकल का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अब रहा सवाल ये सोल्जर, यहाँ पे ये सोल्जर कैसे ऑब्जेक्ट है? मैंने आपको पहले ही बताया, जो सब्जेक्ट का जवाब देता है, यानी कि व्हाट का जवाब देता है या होम का जवाब देता है, यानी कि दे हैव वॉन्टेड होम, किसको घायल किया है, किसको घायल किया है, जो जवाब में आएगा वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। दे हैव वॉन्टेड सोल्जर, सोल्जर फिर ऑब्जेक्ट है। अब रहा सवाल ये एन, भी बताया मैंने आपको, एन आर्टिकल है। अब यहाँ पे ये इंडियन मसला है, यहाँ पे मतलब क्या काम करता है ये इसमें? इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, वर्ब कहेंगे, तो वर्ब हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये अपनी फॉर्म्स को चेंज नहीं करता है, ठीक है। इंडिया को हम प्रेजेंट नहीं लिखते हैं, पास्ट नहीं लिख सकते, हम फ्यूचर फॉर्म नहीं लिख सकते, यानी कि ये वर्ब नहीं है। हो गया, ये कंप्लीट वर्ब नहीं है। ऊपर से मैंने बताया आपको ये, या तो अब ये जब ये वर्ब नहीं है तो फिर ये एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है? देखो कैसे। दे हैव वॉन्टेड एन इंडियन सोल्जर, कौन सा सोल्जर? किस सोल्जर को उन्होंने घायल किया, किस सिपाही को उन्होंने घायल किया, उसका जवाब जब आएगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा यहाँ पे, यानी कि इंडियन सोल्जर, ठीक है। इंडियन सोल्जर यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो इस सेम एग्जाम्पल फिर मैंने यहाँ पे कोट की है, दे हेल्प्ड वॉन्टेड सोल्जर। यहाँ पे अब अगर हमने यहाँ पे ये बॉन्ड, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे अगर हमने बॉन्डेड एक वर्ड लाया है, तो यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में मैंने फिर बॉन्डेड लाया है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये छोड़ो आप, एन इंडियन सोल्जर ये छोड़ो आप, ये आपको पता ही है सोल्जर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इंडियन इसकी क्वालिटी बताता है, यानी कौन सा सोल्जर है, एडजेक्टिव का काम करता है यहाँ पे, एन आर्टिकल, ये आपको पता ही है। मेरे कहने का मतलब है, मतलब यहाँ पे एक समझाने का एक मुद्दा है यहाँ पे आपको, कि कैसे ये बॉन्डेड एक सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है, कैसे इसी को हम दूसरे सेंटेंस में कोई और काम ले सकते हैं। देखो कैसे। दे हेल्प्ड वॉन्डेड सोल्जर, उन्होंने हेल्प किया है, मदद किया है घायल सिपाही का, जख्मी सिपाही का। तो इसका यहां पे हम तोड़ने की कोशिश करेंगे फिर से। दे है हेल्प्ड, काम तो उन्होंने किया है, दे, तो ये फिर से सब्जेक्ट बनता है यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है, ये फिर से सब्जेक्ट बनता है। हेल्प्ड, यहां पे देखेंगे हम हेल्प्ड और वांटेड, यहां पे दो वर्ड है। मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में आपको कहा है कि वांटेड मेन वर्ब है, यहां पे दो मेन वर्ब्स है, फिर यहां पे हेल्प्ड भी वर्ब है, यहां पे वांटेड भी वर्ब है। आप यहां पे थोड़ा गौर करना। अगर मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में आपको वांटेड को बताया, मैंने ये फॉर्म चेंज करता है तो मेन वर्ब है यहां पे। इस सेंटेंस में देखेंगे कि ये क्या काम करता है। इस सेंटेंस में दे हेल्प्ड वांटेड सोल्जर, उन्होंने घायल आदमी की, सोल्जर सिपाही की मदद की। अब यहां पे मसला रहा, अगर दो
हमें दो मेन वर्ब्स लिखने होंगे तो कंजक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंजक्शन नहीं है, सीधी तरह मैंने लिखा है दे हेल्प्ड वॉन्टेड सोल्जर। यहाँ पे कंजक्शन की कोई बात ही नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे कंजक्शन। दे हेल्प्ड वॉन्टेड सोल्जर, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, दे हेल्प्ड उन्होंने मदद की, यानी कि ये हेल्प्ड यहाँ पे वर्ब कहलाएगा, मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब कहलाएगा। तो अगर ये हेल्प्ड मेन वर्ब है तो फिर ये वॉन्टेड क्या है? तो ऊपर मैंने बताया आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में V3 जो पास्ट यानी कि थर्ड फॉर्म वर्ब की है वो या तो वर्ब का काम करेगा सेंटेंस में या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ तो मेन वर्ब का काम हेल्प्ड ने किया है, तो ये वॉन्टेड क्या है फिर? ये तो एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ पे देखो कैसे, दे हेल्प्ड, किसको हेल्प किया है? सोल्जर को। ये बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट सोल्जर। फिर से सोल्जर, किस सोल्जर को उन्होंने मदद किया? वहां पे बहुत सारे सोल्जर्स है, वहां पे बहुत सारे 50, 100, 200 सिपाही एक ग्राउंड में थे, तो उन्होंने घायल सोल्जर की मदद की। यहाँ पे आ गई ये बात, वॉन्टेड सोल्जर। वॉन्टेड सोल्जर यहाँ पे अगर ये मेन वर्ब भी नहीं है, अगर ये वर्ब का काम नहीं करता है, ऊपर से ये थर्ड फॉर्म है किसकी? वर्ब की। थर्ड फॉर्म या तो ये वर्ब का काम करेगा या तो एडजेक्टिव का काम करेगा। वर्ब का काम इसने नहीं किया है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम करेगा। कैसे ये एडजेक्टिव का काम करेगा? देखो कैसे, दे हेल्प्ड जख्मी सोल्जर, जख्मी सिपाही की मदद की है, तो इसका मतलब है ये जख्मी यहाँ पे मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि नाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ पे सोल्जर नाउन है, तो नाउन को जब इसने वॉन्टेड ने क्वालिफाई किया है, मॉडिफाई किया है, इसकी मीनिंग हमें बता रहा है कि सोल्जर को, तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पे ये वॉन्टेड, ऊपर वाले सेंटेंस में तो इसने मेन वर्ब का काम किया था, यहाँ पे ये वॉन्टेड एडजेक्टिव का काम किया है। तो अगर आपको पता है ये जो थर्ड फॉर्म है वर्ब की, यानी कि ये वॉन्टेड थर्ड फॉर्म है, अगर ये एडजेक्टिव का काम करेगा इसी को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। उम्मीद है कि आपको पास्ट पार्टिसिपल समझ आ गए होंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक है, और एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। कैसे हम इन्फिनिटिव को समझेंगे सेंटेंस में? देखो कैसे, तो इसका भी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है 2+V1। 2+V1 यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ जब 2 जाता है तो इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। सीधी सी बात है। तो यहां पे जिस तरह मैंने बताया है कि V3 फॉर्म जो है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो दो काम करता है सेंटेंस में। या तो ये वर्ब का काम करेगा, उसको हम तब वर्ब भी कहेंगे, या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, तब जाके उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यहां पे जो मैंने इन्फिनिटिव बताया आपको 2+V1, यानी कि 2 उसके साथ जब पहली फॉर्म हम लिखेंगे वर्ब की, तो उसको हम, ये 3 काम करता है सेंटेंस में। या तो 2+V1 यानी कि इन्फिनिटिव या तो नाउन का काम करेगा सेंटेंस में, या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा सेंटेंस में, या तो ये एडवर्ब का काम करेगा सेंटेंस में। आपको पता है ये नाउन नाउन किसको हम बोलते हैं? या तो इसमें सब्जेक्ट आएगा या तो इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। एडजेक्टिव भी मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, यानी कि विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एडवर्ब, जब एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। या खुद अगर एडवर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा, तो उसको भी हम तब जाके एडवर्ब ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे जानने की। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एक लिखी है, यहाँ पे नहान लाइक्स टू सिंग। नहान लाइक्स टू सिंग, यहाँ पे नहान पसंद करता है। क्या करता है? पसंद करता है गाना गाना। अगर नहान यहाँ पे पसंद करता है, यानी कि नहान सब्जेक्ट है। अगर नहान सब्जेक्ट है, यहाँ पे तो लाइक्स है। लाइक्स क्या है? लाइक्स अपनी फॉर्म चेंज करता है, इसका मतलब है ये वर्ब है। कैसे वर्ब है देखो, मैं वो भी बताऊंगा आपको। ये मेन वर्ब यहाँ पे कहलाएगा लाइक्स। तो यहाँ पे अब 2 है, 2 को हम कंजक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे अब रहा सवाल सिंग। अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको अलग तोड़ने की कोशिश करेंगे, नहान को मैंने अलग तोड़ा है, इसको मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट है, लाइक उसको मैंने बताया है कि ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे अगर हम इसको भी 2 को अलग बताएंगे, प्रीपोजिशन है, सिंग को अलग बताएंगे, तो फिर वर्ब आ गया। तो यहाँ पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब हम 2 मेन वर्ब्स लिखते हैं तो उस कंजक्शन की जरूरत पड़ती है हमें। 2 कंजक्शन नहीं है, 2 प्रीपोजिशन है। तो फिर ये क्या है? फिर सिंग, तो या तो ये वर्ब है,
सिंग तो हम वर्ब बोलते हैं सिंग को। मैंने एग्जाम्पल भी दी थी, जो पहला वीडियो मैंने दिया था उसमें मैंने सिंग की ही एग्जाम्पल दी थी, यानी कि सिंग अपनी फॉर्म चेंज करता है, सिंग वर्ब कहलाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो ये वर्ब कहलाएगा, तो सेंटेंस गलत हुआ। हमने फिर अच्छी तरह से इसको तोड़ा नहीं। क्या करना है हमें, अगर मैं आपको बताऊं टू प्रीपोजिशन है, सिंग फिर क्या है, सिंग तो वर्ब हो जाएगा ना, सिंग। तो इसका मतलब है दो मेन वर्ब्स हम एक साथ नहीं लिख सकते, इसके लिए कंजक्शन की जरूरत पड़ती है हमें। देखो क्या करना है हमें, अगर ये प्रीपोजिशन है, देखो नहान लाइक्स व्हाट, नहान क्या पसंद करता है, नहान क्या पसंद करता है, इसका जवाब ये पूरा आता है। इसको हम अलग अगर तोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर टू को हम अलग बताएंगे प्रीपोजिशन, तो सिंग फिर वर्ब है, दो मेन वर्ब्स नहीं आ सकते हैं सेंटेंस में। तो इसको हम क्या करेंगे, नहान लाइक्स, नहान पसंद क्या करता है, नहान क्या पसंद करता है, नहान पसंद करता है टू सिंग, गाना गाना। ये टू सिंग एक ही है, हम इसको अलग अलग नहीं बता सकते। मैंने बताया आपको टू प्लस वी1, जब टू प्लस वी1 वर्ब की पहली फॉर्म है, यहाँ पे सिंग क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म, इसके साथ जब टू जाता है तो इन्फिनिटिव कहलाता है। कैसे, देखो कैसे। अब ये यहाँ पे जब इन्फिनिटिव है तो ये क्या काम करता है, नाउन का काम करता है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है या एडवर्ब का काम करता है, मैं बताऊंगा आपको। अगर हम बताएंगे नहान लाइक्स क्या पसंद करता है, टू सिंग, नहान का जवाब लाइक्स, नहान लाइक्स व्हाट क्या पसंद करता है, इसका जवाब आता है टू सिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट बनता है टू सिंग पूरा। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट बनता है टू प्लस वी1, टू प्लस वी1 जब ऑब्जेक्ट का काम करता है तो इसको हम बोलते हैं नाउन। यानी कि यहां टू प्लस सिंग ने, टू प्लस वी1 ने, यानी कि टू प्लस सिंग है, यहाँ पे इसने काम किया है किसका, नाउन का। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि ये जो टू प्लस वी1 है इसने यहाँ पे नाउन काम किया है। मैंने आपको पहले ही भी बताया जो इन्फिनिटिव है तीन काम करता है सेंटेंस में, या तो ये नाउन का काम करेगा यानी कि ये एज ऑब्जेक्टिव का काम करेगा, या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तब जाके हम इसको नाउन बोलते हैं। यानी कि इन्फिनिटिव एज नाउन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे इन्फिनिटिव एज नाउन इस्तेमाल ही हुआ है। तो फिर रहा और एक, यहाँ पे अगर इसने एडजेक्टिव का काम किया है तो हम इसको बोल देंगे टू प्लस वी1, यानी कि इन्फिनिटिव ने तब जाके एडजेक्टिव का काम किया है, अगर इसने किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई किया है या मॉडिफाई किया है। यहाँ पे ये क्वालिफाई नहीं करता है वर्ब को, यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, यहाँ पे ये नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, सिर्फ हमें बताता है क्या पसंद करता है नहान। उसका जवाब जब आता है, जब हमें व्हाट का जवाब या होम का जवाब आता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, नाउन यानी कि जब यहाँ पे टू प्लस वी1 नाउन का काम करेगा, यानी कि इसने यहाँ पे इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव ने यहाँ पे नाउन का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जो दो अलग और टॉपिक्स रहे हैं, कैसे टू प्लस वी1 यानी कि इन्फिनिटिव कैसे एडजेक्टिव का काम करेगा, मैं बताऊंगा आपको। हिंट में इस वीडियो में रखूंगा कैसे ये काम करेगा जब ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, जब ये नाउन को मॉडिफाई करेगा या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, तो उसको हम तब जाके कहेंगे इन्फिनिटिव यहाँ पे एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, एडजेक्टिव। तो एडवर्ब कब ये इस्तेमाल होगा, जब इसी तरह हम कहेंगे कि इसने एडवर्ब को या वर्ब को इसने यहाँ पे क्वालिफाई किया है, तब जाके हम बोलेंगे यहाँ पे इन्फिनिटिव एज एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में और भी टॉपिक्स लेके आएंगे आपके लिए। कोशिश रहेगी यही हमारी कि कम से कम समय में, कम से कम वक्त में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें, हमारी यही कोशिश रहेगी। और लास्ट में एक एग्जाम मतलब आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं हनफिया इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिलीगाम की तरफ से, कि आप सभी बच्चे घर पे ही रहे। जो जितने भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से मिले हैं या किसी और डिपार्टमेंट एनजीओज़ की तरफ से मिले हैं, तो उन पे अमल पैरा हो और कोशिश करो आप घर में ही रहने के लिए। अननेसेसरली आप घरों से बाहर विजिट ना करिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। तो ये हमारे प्रिंसिपल साहब की तरफ से एक छोटी सी मैसेज थी, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पे अमल करेंगे। थैंक यू।